प्रिय दोस्तों, एक बार यह प्लान बना कि नवाब साहब कालेसर के जंगलों में शिकार खेलने जाएंगे। कालेसर के जंगल खूंखार जानवरों के लिए सारे भारत में मशहूर थे। ऐसे जंगलों में अकेले शिकारी कुत्तों के दम पर शिकार खेलना बेवकूफ़ी थी। अतः वजीर ने बड़े पैमाने पर इंतजाम किए। पानीपत से इस काम के लिए विशेष रूप से हाथी मंगाए गए। पूरी मार करने वाली बंदूकें मुहैया की गईं। नवाब साहब की रवानगी से एक हफ्ता पहले ही शिकार में माहिर चुनिंदा लोगों की एक टोली कालेसर रवाना कर दी गई कि वे सही जगह का चुनाव करके मचान बांधें, ठहरने का बंदोबस्त करें और अगर ज़रूरत समझें तो हाका लगाने वालों को भी तैयार रखें। इस तरह हर कोशिश की गई कि नवाब साहब कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा शिकार कर सकें। अब सवाल उठा कि नवाब साहब के शिकार पर कौन कौन जाएगा। जाहिर था कि शेख चिल्ली को ले जाने में किसी की दिलचस्पी न थी, मगर शेख चिल्ली इसी बात पर अड़े थे कि मैं शिकार पर जरूर जाऊंगा। राजी से ले जाना हो तो ठीक, वरना गैर राजी पीछा करता करता मौके पर पहुंच जाऊंगा। नवाब ने सुना तो शेख चिल्ली की ओर जरा गुस्से से देखा। बोला, तुम जरूरत से ज़्यादा बदतमीज होते जा रहे हो। एक चूहे को तो मार नहीं सकते, शिकार क्या खाक करोगे? हुजूर, मौका मिलेगा तभी तो कर पाऊंगा, शेख चिल्ली ने तपाक से उत्तर दिया। चूहे जैसे जानवर पर क्या हथियार उठाना? मर्द को हथियार तो अपने से 2 अंगुल बड़े जानवर पर उठाना चाहिए। नवाब साहब ने उनका जवाब सुनकर उन्हें अपने शिकारी लश्कर में शामिल कर लिया और काफिला पूरी तैयारी के साथ कालेसर के जंगलों में जा पहुंचा। वहां पहले से ही सारा इंतजाम था। तय हुआ कि रात को तेंदुए का शिकार किया जाए। दिन छिपने से पहले ही सारे लोग पानी, खाना और बंदूकें लेकर मचानों पर जा बैठे। चांदनी रात थी। मचानों पर बैठे सब लोगों की निगाहें सामने बंधे चारे के आसपास लगी थी। शेख चिल्ली और शेख फारूक एक मचान पर थे। हालांकि वजीर चाहता था कि शेख चिल्ली को अकेला ही एक मचान पर बैठा दिया जाए ताकि रोज रोज की झकझक खत्म हो, मगर नवाब नहीं चाहते थे कि शेख चिल्ली को कुछ हो या वह अपनी हवाई झोंक में कुछ ऐसा वैसा कर बैठे कि शिकार हाथ से निकल जाए। इसलिए उनकी निगरानी पर शेख फारूक को पलीते की तरह उनकी दम से बांध दिया गया था। तेंदुए का इंतजार करते करते 3 घंटे बीत गए। शेख चिल्ली का धीरज छूटने लगा। वह शेख फारूक से बोले, अजीब बात है, यह तेंदुआ भी इतना बढ़िया शिकार पेड़ से बांधा है और कमबख्त गायब है। शिकार में ऐसा ही होता है। शेख फारूक ने शेख चिल्ली को चुप रहने का इशारा करते हुए बेहद धीमी आवाज में कहा। हाँ, ऐसा ही होता है, शेख चिल्ली धीमे से बोले। मेरा तो जी चाहता है कि बंदूक लेकर नीचे कूद पड़ूं और वह तेंदुआ जहाँ भी है वहीं मार दूं। शेख फारूक ने उनसे फिर चुप रहने को कहा। शेख चिल्ली मन मसोस कर एक तरफ बैठ गए। सोचने लगे, कमबख्त सब डरपोक हैं। एक तेंदुए के पीछे 12 आदमी पड़े हैं। ऊपर से सारे के सारे पेड़ों पर छिपे बैठे हैं। यह कौन सी बहादुरी है? यदि बहादुर हैं तो नीचे उतर कर करें।
तेंदुआ भी 2-2 हाथ वाला जानवर ही तो है। कमबख्त मेरी बहादुरी पर शक करने चले थे। अरे तेंदुआ कब आएगा? अभी आ जाए। नीचे उतरकर वह थपेड़ दूंगा कि कमबख्त की आंखें बाहर निकल आएंगी। मगर सुना है वह छलांग बड़े गजब की लगाता है। मेरे नीचे उतरते ही उसने मुझ पर छलांग लगा दी तो क्या होगा? मैं बंदूक को छतरी की तरह उसके सिर पर सीधा तान दूंगा। ससुरा गिरेगा तो सीधा बंदूक की नाल पर गिरेगा। पेड़ में धंस जाएगी नाल, हो जाएगा ठंडा। और छलांग का भरोसा भी किया, कुछ अधिक ऊंचा उछल गया तो जाकर गिरेगा सीधा मचान पर। उठाकर भाग जाएगा शेख फारूक को। सारे लोग अपने अपने मचान पर से चिल्लाएंगे, शेख चिल्ली, पीछा करो। उस शैतान तेंदुए ने शेख फारूक को उठा ले गया। मैं बंदूक तान कर तेंदुए के पीछे भागूंगा। तेंदुआ आगे आगे, मैं पीछे पीछे। शेख फारूक चिल्ला रहे होंगे, शेख चिल्ली बचाओ, शेख चिल्ली बचाओ। आखिर तेंदुआ जानवर है, कोई जिंद तो नहीं। कमबख्त भागता भागता कभी तो थकेगा। थक कर सांस लेने के लिए कहीं तो रुकेगा। बस मैं अपनी बंदूक को उसकी ओर तान कर यूं ही लबलबी दबा दूंगा और ठाएं। तभी तेज आवाज गूंजी। सब चौंक उठे। शेख चिल्ली ने जोर से चिल्लाकर पूछा, क्या हुआ? तेंदुआ मारा गया। शेख फारूक बोले, कमाल है शेख चिल्ली, चारे पर मुंह मारने से पहले ही तुमने उसके परखच्चे उड़ा दिए। सच, शेख चिल्ली ने चारे की ओर देखा तो यकीन आया, पर यह सच था। दूसरे लोग निशाना साध भी न पाए थे कि शेख चिल्ली की बंदूक गरज उठी। मचान के नीचे उतरकर नवाब साहब ने सबसे पहले शेख चिल्ली की पीठ ठोंकी। फिर वजीर की ओर देखकर कहा, शेख चिल्ली जो भी हो है बहादुर। मगर शेख चिल्ली जानते थे कि असलियत क्या थी। वह चुप रहे। वह सोचे, चुप रहने में ही भलाई है। प्रिय दोस्तों, इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं, कभी कभी इस प्रकार की स्थिति आने पर वहाँ चुप रहने में ही भलाई होती है। यदि इस तरह की वीडियो आपको देखना पसंद है तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।